स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में। समांतर रेखा किसे कहते हैं, आइए जान लेते हैं। समांतर रेखा का मतलब है वैसी रेखा, समांतर रेखा का मतलब है वैसी रेखा जो एक दूसरे के बिल्कुल हर जगह बराबर दूरी बनाए रखती है। अगर मान लिया जाए एक L और M रेखा है जो एक दूसरे के समांतर है, तो इसके प्रत्येक जगह पर इनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी। अगर यहाँ मान लिया जाए, यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर दूरी है तो यहाँ पर भी उतनी ही दूरी मेंटेनेंस होगा। और इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, इस रेखा को जितनी भी चाहे लंबी कर दें हम लोग, इनके दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है, परपेंडिकुलर जो दूरी है, वह हर जगह पर बराबर रहेगी, हर जगह समान दूरी रहेगी। तो समांतर रेखा का मतलब है वैसी रेखाएं जो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर और समान दूरी बनाए हुए अनंत तक जाती है, उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। अब है कि समांतर रेखा के कुछ गुण होती है। समांतर रेखा का कुछ गुण होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक रेखा AB और CD दोनों क्या है, समांतर है। AB समांतर CD रेखा है और इसको एक तिर्यक छेदी रेखा, यानी इसको जो काटती रेखा है, इसको जो क्रॉस करती है दोनों को, चाहे वह किसी भी एंगल पर काटे, किसी भी दूरी पर काटे, तो उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं या तिर्यक रेखा कहलाएगा। तिर्यक रेखा, इसको L मान लिए। अब क्या है कि AB रेखा को जहाँ पर L प्रतिच्छेद कर रही है अर्थात काट रही है, तो वहाँ 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 कोण, 1 2 3 और 4। उसी तरह से CD को जहाँ L रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, वहाँ पर भी क्या है, 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब इसमें देखना है कि समांतर रेखा जो मेरा बना, उसमें कौन से एंगल को, कौन से कोण को क्या नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संगत कोण। संगत कोण का मतलब है कि वैसा कोण जो समांतर रेखाओं के एक ही ओर स्थित हैं, जैसे कि 4 और 5, कोण 4 और कोण 5, ये क्या है, संगत कोण है। फिर है कोण 3 और कोण 6, ये क्या है, संगत कोण है। अब है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब है एक दूसरे से ऑपोजिट, जैसे कि 4 और 6, कोण 4 और कोण 6, एकांतर कोण। एकांतर कोण जब दो रेखाएं समांतर होती है और उनको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। संगत कोण भी बराबर होते हैं। कोण 4 और 6, कोण 3 और कोण 5। संगत कोण और एकांतर कोण क्या होते हैं, ये बराबर होंगे। ये किस तरह से बराबर होंगे, जैसे कि कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर होगा कोण 6 का, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 का, कोण 3 बराबर कोण 5। अब है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण का मतलब है कि 4 और 6 तो आपका एकांतर कोण हो गया, लेकिन एकांतर अंतः कोण किसको कहेंगे हम लोग, जैसे कि 1 और 6, इसको एकांतर अंतः कोण कहेंगे हम लोग। यह क्या है, अंतः कोण है। 4 6 अंतः को एकांतर कोण है, और आपका 6 क्या है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं संगत कोण है। तो 1 और 6 क्या हुआ, एकांतर अंतः कोण हुआ। फिर इसमें होगा कि शीर्षा अभिमुख कोण, यानी फेस एंगल, जैसे कि 6 और 8 बराबर होगा, 5 और 7 बराबर होगा, 2 और 4 बराबर होगा, 1 और 3 बराबर होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं।
शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ कह सकते हैं हम लोग कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। इस प्रकार से है। यदि संगत कोण बराबर हैं तो क्या रेखा समांतर होगी? आइए देखते हैं। संगत कोण बराबर होता है, कब बराबर होता है? जब रेखाएं समांतर होगी तभी होगा। आइए कैसे होगा। मान लिया कि AB समांतर CD नहीं है, किंतु क्या? मान लिया कि दो रेखा है, एक AB है और एक CD है, और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोण बनेगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि समांतर रेखा में क्या होता है? संगत कोण बराबर होंगे। 3 6 बराबर होगा, 2 6 बराबर होगा, 1 5 बराबर होगा, 4 8 बराबर होगा, 3 और 7 बराबर होगा। फिर एकांतर कोण बराबर होंगे, जैसे कि 4 6 बराबर, 3 और 5 बराबर। तो इस तरह का हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसके हिसाब से यदि हम चलेंगे तो संगत कोण बराबर है। यहाँ का साफ कह रहा है संगत कोण बराबर हैं, किंतु संगत कोण बराबर हैं। तो संगत कोण यहाँ कौन कौन हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, इसी प्रकार से कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7। ये हमारा बराबर हो गया। साथ ही एक चीज़ और होगा, एकांतर कोण भी बराबर होंगे। कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। हम लोगों ने पढ़ा है कि यह तभी संभव है जब रेखाएं समांतर होगी। यह तभी संभव है जब AB समांतर CD होगी। अतः कहा जा सकता है कि AB समांतर CD है। प्रूव्ड।